बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे बीफ की ऐसी रेसिपी जिसे बनाना बेहद आसान है। इसका जो जायका है आप बनाएंगे तो हैरान हो जाएंगे। कम टाइम में बीफ की ये बेहतरीन रेसिपी तैयार होगी, घर के कम और सादा मसालों के साथ। इस रेसिपी को स्पेशल काली मिर्च के साथ तैयार करेंगे। रिक्वेस्ट है कि इस मज़ेदार और आसान सी रेसिपी को मुकम्मल वॉच करें। इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे प्रेशर कुकर और इसमें हम डाल देंगे ठीक 1 कप कुकिंग ऑयल। हल्का सा गर्म करने के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे रफली स्लाइस में कटी हुई प्याज। 6 मीडियम सी हमने प्याज लिए हैं जिसको इस तरीके से काट लिया है। अब प्याज को हमने फ्राई कर लेना है, इसके कलर को हल्का सा ब्राउन होने तक। प्याज के कलर को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस यही कलर हमें चाहिए। जब इस तरीके से प्याज का कलर चेंज होगा तो हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। अभी इस पेस्ट को प्याज के साथ हमने इतनी देर तक फ्राई कर लेना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जो ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू होगी तो हम इस प्याज, लहसुन और अदरक में शामिल कर देंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें हम लेंगे चंद हरी इलायची, चंद लौंग, आधा चम्मच साबुत ज़ीरा, 2 टुकड़े दालचीनी के, आधा चम्मच अजवाइन, चंद साबुत काली मिर्चें और एक छोटा टुकड़ा हम लेंगे जावित्री का। अभी इन तमाम खड़े मसालों को हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि इनकी खुशबू आना शुरू हो जाए। जो ही एक अच्छी सी खुशबू आएगी तो हम इसमें शामिल कर देंगे बीफ। हमने लिया है जी 2 किलो बीफ, और 2 किलो बीफ की एक बहुत ही आसान और बहुत ही जायकेदार किस्म की रेसिपी तैयार होगी। अब हम बीफ को गरम ऑयल, प्याज और लहसुन के साथ अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। हमने बीफ को इतनी देर तक फ्राई करना है कि बीफ में जो पानी है वो खुश्क हो जाए, कलर चेंज हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। आप देख सकते हो कि तमाम ऑयल सेपरेट हो चुका है और बीफ का जो कलर है वो एकदम से चेंज हो गया है। बीफ अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे हस्बे ज़रूरत नमक। नमक शामिल करने के साथ ही हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे। हमने लिया है 2 किलो बीफ, तो इसके लिए 4 से 5 गिलास भर के पानी लेंगे। नमक का इस्तेमाल किए, अच्छे तरीके से नमक को मिक्स कर देंगे। अभी हम लगाएंगे ढक्कन और एक विसल आने के बाद हम फ्लेम को स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पे ठीक 40 मिनट का टाइम लगाएंगे। 40 मिनट के बाद हम चेक करेंगे कि गोश्त जो है वो किस हद तक गल चुका है। गोश्त का अच्छे तरीके से गलना लाजमी है। 40 मिनट के बाद हम चेक करने लगे हैं तो आप देख सकते हो कि गोश्त का पानी खुश्क हो चुका है और गोश्त काफ़ी हद तक टेंडर हो गया। चम्मच का इस्तेमाल करेंगे ताकि इसमें जो हमने प्याज का इस्तेमाल किया है वो प्याज अच्छे तरीके से मैश हो जाए। मज़ीद तैयारी के लिए हम कढ़ाई लेंगे और चूल्हे को ऑफ कर देंगे। बहुत ही कम मिकदार में कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे और इसी ऑयल में हम डाल देंगे 4 से 5 चम्मच भर के दूध से उतरी हुई मलाई। आप क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसी मलाई और ऑयल में हम शामिल कर देंगे 1 चम्मच भर के ज़ीरा पाउडर और 1 चम्मच भर के लेंगे धनिया पाउडर। साथ ही शामिल कर देंगे 2 चम्मच भर के फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च। अभी हमने चूल्हे को ऑन कर देना है और स्लो फ्लेम पे इन तमाम मसालों को हमने मलाई और ऑयल के साथ फ्राई कर लेना है। इन मसालों की भुनाई हमने इस तरीके से करनी है कि इसमें जो हमने क्रीम का इस्तेमाल किया है वो क्रीम खुश्क हो जानी चाहिए। खुशबू बहुत ही अच्छी सी आ रही है क्योंकि क्रीम जो है वो खुश्क हो चुकी है। तो हम इसमें डाल देंगे बीफ, जिसे हमने 90% तक अच्छे तरीके से गला लिया है। अभी हम बीफ को तमाम मसालों के साथ स्लो फ्लेम पे इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि मसाले हल्के से गाढ़े हो जाएं और गोश्त का कलर चेंज हो जाए। जो ही गोश्त का कलर चेंज होगा तो हम इसमें दही का इस्तेमाल करेंगे। 2 किलो हमने बीफ लिया है तो इसमें ठीक 1.5 पाव दही का इस्तेमाल होगा।
साथ ही हम इसमें मज़ीद कुछ और पिसे हुए मसालों का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम लेंगे आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर और आधा चम्मच लेंगे गरम मसाला पाउडर। अभी हमने बीफ की दोबारा से दही के साथ भुनाई करनी है। हमने बीफ को इन मसालों के साथ इतना भून लेना है कि इसमें जो हमने दही का इस्तेमाल किया है वो दही मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाना चाहिए। आप देख सकते हो कि इंतहाई ज़बरदस्त किस्म के मसाले के साथ दही का पानी खुश्क हो चुका है और ये बीफ काली मिर्च के साथ मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। तो हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हल्के हाथ के साथ मिर्च और हरे धनिए को हम बीफ में मिक्स कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, इंतहाई खूबसूरत लुक के साथ बीफ काली मिर्च। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इस रेसिपी को आप मेरे तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो आपकी कोशिश होगी कि इस रेसिपी को दोबारा से भी ट्राई किया जाए। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।